हाय एवरीवन। आज के रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हो, आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है। बिकॉज अगर आपको आपका लाइफ पर्पस नहीं पता ना तो आपका जीवन अधूरा है। ओके, सो यही आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। दो ऑप्शन है एज यूजल आप लोग के सामने। जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हो, या फिर से अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ से अपनी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है ग्रोथ, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। साथ में ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है करेज, एंड बर्थ मंथ है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आराम से चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, स्वागत है आप लोग का आपकी रीडिंग में। अगर आप लोगों ने ग्रोथ का कार्ड चूज किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके जीवन का मकसद क्या है, आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस क्या है, क्यों आप इस दुनिया में आए हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ठीक है ना, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि अगर आपको आपका लाइफ पर्पस नहीं पता तो आपका जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले आप लोग की थोड़ी सी मेन एनर्जी देखते हैं आपकी लाइफ की, आपके बारे में। ठीक है, यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की मेन एनर्जी की यहाँ पर बात करूँ, बहुत इमोशनल हो आप लोग, बहुत सेंसिटिव हो और ऐसे लोग हो जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को, प्यार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, हमेशा अपने दिल की सुन के चलते हो। और आपका एक बिहेवियर होगा कि मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो, मेरी वजह से किसी को बुरा ना लगे। आप हमेशा अपने आसपास वाले लोगों को खुश देखना पसंद करते हो, सबकी भलाई चाहते हो, आप अपने लिए भी अच्छा सोचते हो, आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हो, मेहनत करते हो, दूसरों की लाइफ को सॉर्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे बेस्ट वे में आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हो ना वैसे करते हो। मतलब जिन लोगों के भी आप दोस्त हो, आप भाई बहन हो, लाइक वो लोग सीरियसली बहुत लकी हैं जिनकी लाइफ में भी आप हो। बिकॉज आप लोग ऐसे होंगे ना कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी अपने सर ले लेते हो, है ना, कि तुम खुश रहो, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम झेल लेंगे लेकिन तुम अपना अच्छे से करो। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक मदर एनर्जी है यहाँ पर, एक केयरिंग एनर्जी है यहाँ पर, एक नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पर कि सभी को खुश देखना, सभी के लिए एफर्ट्स करना, सभी के लिए कुछ कुछ करना। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी खुद की लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब कि करियर वाइज भी हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हों, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेसिकली लेकर जाना चाहते हो ना वैसे लाइफ नहीं चल रही है, वैसे करियर नहीं चल रहा है। अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल चली है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर चल रहे हैं। आप एक एक खुशनुमा पर्सनैलिटी हो कि खुश रहना, खिलखिलाते रहना, अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रखना। लेकिन आपकी लाइफ में बार बार इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती होंगी, इस तरीके की चीज़ें हो जाती होंगी कि आप सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश तो करते हो लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कुछ छूट रहा है, कुछ निकल रहा है मेरे हाथ से, कुछ जा रहा है मेरे हाथ से। सबको खुश रखने के पूरे एफर्ट्स करते हो लेकिन कभी कोई गुस्सा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो लाइक समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा ना एक फ्रस्ट्रेशन सी भी फील होती होगी कि क्या लिखा है आखिर मेरी किस्मत में, ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, ऐसा ही क्या, मतलब क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। बहुत सारे सवाल आपके सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं बार बारी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि थोड़ा सा एक इनडिसाइसिव मोड में आप लोग रहते हो। लाइक आप लोग दूसरों को बहुत अच्छे से सजेशन देते होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जब अपने लिए डिसीजन लेने की बारी आती है, अपने लिए जब चूज करने की बारी आती है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर इमोशनल, सबके लिए बहुत सोचना, सबकी बहुत फिक्र आप लोगों को कहीं ना कहीं रहती होगी। बिकॉज बहुत प्यार है आपके दिल में। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। लाइक आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ है।
आपके लिए आपका जो भी प्यार है वो सब कुछ है ना। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर भाई आपके जीवन का मकसद आखिर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, वाओ, मैजिशियन, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो, जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी। ऑप्शन फर्स्ट, आपको आप हमेशा लोगों से घिरे हुए रहोगे। हम मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो भाव है वो हमेशा आपके अंदर रहेगा। तो मे बी फैमिली में मैनेज करने में थोड़ी सी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, लेकिन आप उन चीज़ों से ना दूर नहीं भाग सकते। आपको चीज़ों को सॉर्ट करना है, आपको चीज़ों को समझना है, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उनको हील करना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी पहली यहाँ पर मतलब पहला ही जो कार्ड आपके लिए आया है वो मैजिशियन का आया है कि आप एक चीज़ याद रखना, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप बहुत ही मैजिकल पर्सन हो। मे भी कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, मे भी कोई पर्सन टॉक्सिक है, मे भी किसी सिचुएशन में किसी जगह पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप उसको अपनी एनर्जी से, अपनी विल पावर से, अपनी मैनिफेस्टेशन से आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, आप उस सिचुएशन को बदल सकते हो। तो यहाँ पर आपके अगर सोल पर्पस की बात करूँ तो आपकी सोल को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ करनी है बेसिकली आपको एक ह्यूमन फॉर्म में कि आप कितने पावरफुल हो, ठीक है ना। प्यार आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाला है। रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, पैसा आएगा, मनी फ्लो अच्छा होगा आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज़ में। और ये जो एक अबंडेंस वाली एनर्जी है मैं आपकी लाइफ में तब आते हुए देख रही हूँ जब आप एक इमोशनली स्टेबल स्टेट में हो, ठीक है ना। इमोशनल बहुत होंगे आप लोग, लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप भी एक इंसान हो, आप भी एक ह्यूमन हो, और आप हमेशा सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते। हमेशा हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। आप चाहे कितना ही अपना बेस्ट दे लो, सब लोग आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। और कुछ चीज़ों को यहाँ पर ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को सीरियसली समझने की ज़रूरत है। ओके, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, अपनी तरफ से जो आप बेस्ट कर सकते हो करिए, और हर कोई तो सेटिस्फाई नहीं होगा भाई। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। साथ में विद द एट ऑफ कप्स में ये एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि ज़िंदगी में एक टाइम पीरियड तक ना आप पूरा फैमिली में इंडल्ज रहोगे। अपना करियर, फैमिली, पैसा, सबको हैप्पीनेस देना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, अपने पार्टनर के लिए कुछ करना, लेकिन एक टाइम बाद आपकी लाइफ में जैसे एक डिटैचमेंट आ जाएगा चीज़ों से, लोगों से, इस मटेरियल वर्ल्ड से। और देन आप जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे सच को जानने की, जैसे पुराने टाइम पे होता था ना कि एक टाइम बाद क्या करते थे, संन्यास ले लिया करते थे गृहस्थ जीवन से, है ना। तो वही चीज़, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए, बिकॉज सच को जानना है, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ये चीज़ें हमेशा से ही आपको अट्रैक्ट करती होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक डिटैचमेंट वाला भाव भी यहाँ पर है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इतना जल्दी नहीं है, इसमें अभी टाइम है, इसमें अभी काफ़ी टाइम है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। लेकिन यस, आप लोग हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे। नॉलेज गेन करनी है आपको यहाँ पर इस लाइफ टाइम में। ऑप्शन फर्स्ट, रिश्तों को समझना है, रिश्तों के साथ आपको कैसे बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। कहीं ना कहीं ये आपके इस लाइफ का मकसद रहने वाला है, कहीं ना कहीं इसीलिए आपने ये जीवन लिया है। पिछले की अगर मैं लाइफ टाइम की थोड़ा सा बात करूं, ऑप्शन फर्स्ट, वैसे तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है पिछले जन्मों में ना आपने बहुत साधना करी है, बहुत तपस्या करी है, आप फैमिली से काफ़ी डिटैच रहे हो, ठीक है। यस, हायरोफेंट की एनर्जी है, मुझे एग्जैक्टली यही नज़र आ रहा था। आप फैमिली से काफ़ी डिटैच रहे हो, लाइक एक प्रीस्ट की तरीके से आप लोग रहे हो, एक गुरु के तरीके से आप लोग रहे हो, एक सन्यासी के तरीके से आप लोग रहे हो, एक मॉन्क के तरीके से आप लोग रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये जीवन आपने लिया है रिश्तों को समझने के लिए, फैमिली को समझने के लिए, वहाँ पर मैनेज करने के लिए, वहाँ पर। सो ये लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें जो है ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करनी है।
देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए। आपके लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप चाहो कुछ भी मैनिफेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इस दुनिया के शोर को मत सुनना, बस अपने ऊपर विश्वास रखना। ये दुनिया आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेगी, तुम गलत कर रहे हो, अरे ये सही तरीका नहीं है, अगर ये सही करना है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे, क्योंकि जजमेंट्स पास होते हैं ना इतने, हर कोई पर्सन जजमेंट्स पास करता है आज के टाइम पे। और अगर लोग जजमेंटल कम हो जाएं तो सच पता मतलब सच में ये लाइफ बहुत ईजी हो जाए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आपको बहुत सारी लर्निंग्स हैं भाई, आपके बहुत सारे लेसन्स इस लाइफ टाइम में जो है वो रहने वाले हैं। मैंने कहा ना, प्यार, रिश्ते, आपकी लाइफ इनसे घिरी हुई रहेगी। एक्शन, ठीक है, बहुत ही एक्टिव पर्सन होंगे आप, कहीं ना कहीं बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हीलर ऑफ द एजेस, ओ माय गॉड, कैरिंग कनेक्शंस एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। ठीक है, आपकी एनर्जी ना एक प्रोवाइडर की एनर्जी है कहीं ना कहीं। आप लोग, नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाव है। आप चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हो, कोई परेशानी, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, है ना। तो वो एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। एक्शन की यहाँ पर एनर्जी है और मुझे यहाँ पर एक्शन से ना एफर्ट सुनाई दे रहा है कि लाइक आप अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अगेन से वही मैं बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत एफर्ट करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो अपनी इस लाइफ में। अपने करियर को ना आप अपनी मेहनत से बनाओगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल गई, या आपको पेरेंट्स से बहुत पैसा मिल गया, या आपको कोई खड़ा करा हुआ बिजनेस मिल गया। नहीं, आप अपनी मेहनत करोगे, अपनी मेहनत से आप अपने करियर को बनाओगे, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। सो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। मैन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी, मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे हैं। नो मैटर मेल हो आप लोग, फीमेल हो, लेकिन आप लोग इस वक्त अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी समझो, उसको भी बैलेंस करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग हीलर्स हो, आप लोग लाइट वर्कर्स हो। मे बी आप लोग सोचोगे कि मैं प्रोफेशनली तो ये चीज़ नहीं कर रही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली करो। आप जितना लोगों के लिए कर रहे हो, लाइक आपके अंदर ना एक सेक्रीफाइस वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आप अपनों के लिए ना अपनी खुशी को भी सेक्रीफाइस कर सकते हो। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आज के टाइम पे, ऐसे बहुत कम लोग हैं, है ना। तो आप उनमें से हो, आप एक हीलर हो, आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी हो। ऑप्शन फर्स्ट। और सूनर और लेटर ये चीज़ आपके आसपास वाले लोगों को ना ज़रूर रियलाइज होगी। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, okay, success. I know that there is no greater goal than to love. प्यार के इर्द गिर्द आपकी लाइफ बहुत घूमेगी भाई। फेलियर, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. ठीक है। देखो, फेलियर्स रहेंगे आपकी लाइफ में। आपने कोई चीज़ करी, आपने अपना कोई काम शुरू करा, आपने किसी चीज़ को करने का कोई ज़िम्मा उठाया, है ना, और मे बी आप अपना 100% नहीं दे पाए, तो एक गिल्ट की एनर्जी से आप कहीं ना कहीं गुजरोगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, मुझसे कुछ गलती हो गई। मैंने कहा ना कि आप इतने इमोशनल हो, आप इतने सेंसिटिव हो, आप ये भूल जाते हो कि आप एक इंसान हो, आप इमोशन से घिरे हुए हो। उस वक्त आपने वो किया जो आपको तब के अकॉर्डिंग सही लगता था, तो रिग्रेट की यहाँ पर कोई बात नहीं है। देखो, अगर सक्सेस मिलती है तो आपने कुछ अचीव कर लिया, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, फेलियर आपको मिल रहा है, तो आपने कुछ सीखा वहाँ पर, आपका घाटा कुछ नहीं है ना। ये हम अपने टर्म्स में बोल देते हैं, लेकिन यस, यहाँ पर सक्सेस भी है, आपको जीत भी मिलेगी, लेकिन फेलियर भी है। सो दोनों ही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में जो है वो कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। आप दोनों चीज़ों को बहुत ही बारीकी से एक्सपीरियंस करोगे, आप डिसीजन की पावर को समझोगे कि एक डिसीजन से हमारी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, कितना बड़ा चेंज हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा ना एक बारीकी से जीवन को समझोगे, बारीकी देख रहे हो आप, वो थिन लाइनिंग देख रहे हो, रिश्तों के बीच में, चीज़ों के बीच में, डिसीजन के बीच में,
बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो आप लाइफ को, बहुत बहुत ज़्यादा ना, वो चीज़ यहाँ पर मैं देखी क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, आप पहले से ही त्याग तपस्या सब कुछ कर कर आए हो, यहाँ पर आप सीख रहे हो, है ना। तो यस, पहले से पके पकाए हो, यहाँ पर सीख रहे हो, तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझ पा रहे हो। और आपका सबसे बड़ा हथियार जो है वो है लव, प्यार, प्यार से रहो, प्यार बांटो, है ना। आपको हमेशा आपके, क्या बोलूँ मैं, अपने आप से भी प्यार करो, ऑप्शन फर्स्ट। आई नो सिचुएशंस कभी कभी क्रिटिकल हो जाती होंगी, कभी कभी कुछ मुश्किल आ जाती होगी, लेकिन यही कहा जा रहा है, अपने आप से भी प्यार करो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है यहाँ पे वॉरियर। सो एग्जैक्टली यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी है। सो बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपके इस लाइफ टाइम में भाई बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा एक युद्ध के तरीके से छिड़ा पड़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इमोशनल, एक होता है तलवार से युद्ध लड़ना, एक होता है कि जहाँ पर इमोशंस की बात आ रही है, जहाँ पर सही और गलत की बात आ रही है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्रिटिकल सिचुएशंस यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। क्या चूज़ करें, क्या नहीं चूज़ करें, क्या सही है, क्या गलत है, एक युद्ध सा आपकी लाइफ में रहेगा, आपके चॉइसेस में आपको बार बार डिसीजन लेने पड़ेंगे और आप उन्हीं में कंफ्यूज होंगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको ज़िंदगी को बारीकी से, जैसे मैंने कहा, कि ऑब्जर्व करना है, और ये ही आपकी सोल ने चूज़ करा है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी सोल ने चूज़ करा है, इसको ये सीखना है, उसका ये ऑब्जर्वेशन रहने वाला है इस लाइफ टाइम में। वॉरियर की यहाँ पर एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, देखो यहाँ पर अगर मैं जीवन के मकसद की बात करूँ, आप लोग ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहे हो। देयर इज नथिंग लाइक कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको इस तरफ जाना है। आप ऑलरेडी उस पाथ पर चल रहे हो, आप ऑलरेडी चीज़ों को पहले से ही मैनेज करके, बैलेंस करके चल रहे हो। जस्ट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। खुश रहा करो जितना हो सके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर भी है। सो वॉरियर लाइक यहाँ पर एनर्जी है, यानी एक योद्धा जो युद्ध लड़ने गया है उसे तो जीतना ही है ना। तो ये सक्सेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक आप लोग ऐसे होंगे जो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। आप बहुत मेहनती हो, बहुत स्मार्ट वर्क करना जानते हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत विजडम है आपके अंदर। सो यस, आपको बहुत सारी सक्सेस भी मिलेगी आपकी लाइफ में। अगेन ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी यहाँ पर लर्निंग्स रहने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये चीज़ मुझे बार बार आपके लिए फील हो रही है। यस, सन एक तरीके से यहाँ पे पॉजिटिविटी का सोर्स है। मैंने कहा ना, जिनके भी आप फ्रेंड्स होंगे, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, वो बहुत लकी हैं आपको लेकर, बिकॉज आप सबके लिए बहुत ही सोचोगे, आप सबके लिए। जैसे सन है, वो निस्वार्थ सबको दे रहा है, वो सबके लिए कर रहा है, वो डेली आ रहा है, अपने टाइम पे आ रहा है ना। मतलब मैं एक जनरल एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, निस्वार्थ वो सबके लिए, मतलब सन से ही तो जीवन है ना इस धरती पर। तो वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लाइक आप जैसे अपनी पूरी फैमिली को मैनेज कर रहे हो, एक प्रोवाइडर की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपके सोल पर्पस है भाई, ठीक है। फैमिली को समझना, रिश्तों को समझना। यहाँ से और भी देखते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। आपका ना हमेशा से मन आता होगा ऐसे कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लें, है ना। लेकिन देखो, आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज आपने चुना है फैमिली लाइफ को, आपने चुना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, है ना। आपको लगता होगा कि कितना बर्डन है, कितना बोझ है, सब कर लो फिर भी खुश नहीं होते लोग। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आपके मन में चलती होंगी, लेकिन अपनी अंतर आत्मा से पूछो, है ना, अपनी सोल से पूछो, इसी में ही बहुत सारी खूबसूरती है। इस वक्त आप कुछ नेगेटिव हो रखे हो, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन वो नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने मन में से बाहर निकालो। और यहाँ पर क्योंकि टीचर का भी कार्ड है, यहाँ पर प्रिस्टेस का भी कार्ड है, तो अगर आप किसी तरीके से लोगों को काउंसलिंग देने में हेल्प कर सकते हो, दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, दूसरे लोगों को रास्ता दिखा सकते हो, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि ये आपका पर्पस है। आप लोग एक टीचर के तरीके से हो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टरी भी है तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाओ, लोगों को सिखाओ,
लोगों को जैसे जागरूक बनाओ, अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज है तो, क्योंकि ये आपका एक पर्पस है, ये आपकी लाइफ का एक मकसद है। और अगेन बहुत नॉलेज, बहुत विजडम, बहुत सारी किताबें आप लोग पढ़ने वाले हो। एक ना फिलोसफर जैसी एनर्जी आप लोगों की है ना, जीवन को अलग ढंग से देखना। तो अलग ढंग से भी तो वही देखेगा ना जिसने डीपली देखा है चीज़ों को, जिसने डीपली चीज़ों को समझा है, तभी तो उसका नज़रिया अलग होगा। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ आपको समझ में आएंगी। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, स्ट्रीमिंग ए न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो भाई आपका सोल पर्पस है यहाँ पर कि आप बहुत सारा एक नयापन अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास लेकर आने वाले हो। एक नई सोच आप लोग लेकर आओगे कि जैसे कुछ लोगों का माइंड सेट है कि ये काम ऐसे 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 होता है, लेकिन आप उसको बोलोगे कि नहीं, केवल यही सही तरीका नहीं है। सबकी लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, हम इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने कुछ बताया, आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन यस देखो, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत सारे सपने देखोगे एंड आप बहुत टैलेंटेड हो, नो डाउट, आप उनको पूरा भी करोगे। आप हाइट पर भी जाओगे, आपको नेम फेम भी मिलेगा, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी करोगे, और उसके बाद भी आपके अंदर इतनी क्षमता होगी, इतनी पावर होगी कि आप सब कुछ एक झटके में ना छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना? तो आपके अंदर जो खूबी हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, ऑप्शन फर्स्ट अगेन बहुत कम, बहुत रेयर लोगों में होती है ना। कुछ रेयर लोग ही इस एनर्जी के साथ डील कर पाते हैं जिससे आप कर रहे हो। तो ये सब अपने आप में बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, एक महान, कहते हैं ना कि एक महान व्यक्तित्व वाली पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी, तो आप लोग वो हो। ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ से देखते हैं, टाइम टू डिसाइड। तो यहाँ पर है वही, समय डिसाइड करेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं समय के साथ बदलेंगी, और आपके हाथ में ना आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा, और वो चॉइस जो है वो आपके हाथ में होगी कि आप किस चीज़ को चूज करते हो, आप किस तरफ आगे बढ़ने को चूज करते हो। आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को चूज करो, या फिर से आप स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, इन सारी चीज़ों को चूज करो। समय बताएगा भाई, कुछ चीजें यहाँ पर समय बताएगा। ऑरेकल कार्ड्स, कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, साइकिक हैं, आपका मन है टैरो सीखने का, ऑरेकल कार्ड्स रीड करने का, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, या अकल साइंस की कोई भी स्ट्रीम, या फिर से हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखने का, जस्ट गो फॉर इट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीखो। अगर तुम्हारी सोल किसी चीज़ की तरफ तुम्हें बार बार ले जा रही है, कोई चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उस तरफ जाओ, बिकॉज वो आपकी सोल की कॉलिंग है आपके लिए। बॉडी वर्क से मुझे यहाँ पर जो सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, वो है एक हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी इमोशंस, हेल्दी बॉडी, तीनों चीज़ों पे काम करना, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो तीनों चीज़ों को हेल्दी वे में हील कैसे कर सकते हैं, फिट कैसे रख सकते हैं। आप मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करोगे, आप इमोशनल हेल्थ के ऊपर बात करोगे, आप जैसे फिजिकल हेल्थ के ऊपर बात करोगे, आप डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो, आप यस आप इन सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है बहुत डीप स्टडी करो, इनके बारे में डीप पढ़ाई करो, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हो गया। आप टेक्निकली सारी चीज़ों को रीड करो, जानो, समझो, पढ़ो, और फिर वो लोगों तक पहुंचाओ। तो ये भी आपका एक पर्पस है। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं कि डिवाइन की कौन सी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, और ये आपके लिए पहले से एक वरदान के तरीके से आपकी लाइफ में है ना, बाय बर्थ है, क्योंकि आपकी सोल ऑलरेडी काफ़ी कुछ ध्यान, साधना, तपस्या जो है वो कर चुकी है। सो स्पिरिचुअलिटी में आप लोग आओगे और बहुत कुछ करोगे, खुद भी सीखोगे, खुद भी जानोगे, और फिर औरों को भी सिखाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है।
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बिकॉज एनर्जीज काफ़ी आपसे अगर रेजोनेट करेगी तो पूरी करेगी ये रीडिंग, है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। बाकी लाइक ज़रूर करते हैं, सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आप लोग का आपकी रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने करेज के कार्ड को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके जीवन का मकसद क्या है, आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है, क्यों आए हो आप इस दुनिया में। तो यस, ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। सो आप सभी लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका मार्गदर्शन करें। जो भी कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में वो दूर हो। ये टैरो रीडिंग आपकी बेस्ट वे में हेल्प करे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सबसे पहले आप लोगों की थोड़ी सी मेन एनर्जीज चेक करेंगे कि क्या है आपकी लाइफ की मेन एनर्जी क्या है। Okay, so the first card is 7 of Wands, next 6 of Wands, ठीक है, 6 of Pentacles, the World and Queen of Pentacles। Okay, यहाँ पर है 8 of Pentacles की एनर्जी। सो ऑप्शन 2 अगर आपकी मेन एनर्जी की बात करूँ, आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत आगे जाओगे, अपने मेहनत से अपने करियर को बनाओगे, कुछ भी ऐसा करोगे कि आपको बहुत नेम फेम मिल रहा है, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको बहुत ही दुनिया जान रही है। आप अपनी मेहनत से कमाओगे भाई, आप बहुत हार्ड वर्किंग होंगे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। और जैसे कुछ होता है ना, बच्चे उनका बचपन से ही ड्रीम होता है मुझे बड़ा होके ये बनना है, मुझे बड़ा होके ये करना है। तो मे भी आप आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी ना मिले, लेकिन आपके पास जो भी कुछ होगा आप उसी में बहुत कुछ करके दिखाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन कुछ करो, आप सोशल मीडिया पे कुछ करो, या फिर से जो भी आपका करियर फील्ड है। कुछ लोग यहाँ पर बैंक में हैं, अकाउंट में हैं, फाइनेंस में हैं, कुछ लोग की गवर्नमेंट जॉब है, आई डोंट नो, जो भी कुछ है। आप जिस भी जॉब में जाओ, आप कॉर्पोरेट में जाओ, भले किसी में भी जाओ, लेकिन आप बहुत अच्छा करके दिखा रहे हो। आप बहुत ही मतलब एकदम डाउन से, एकदम ज़ीरो से एकदम हाई पर जा रहे हो अपनी लाइफ में। अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो। वो ग्लैमर भी देख रही हो यहाँ पर, मैं सक्सेस भी देख रही हूँ, वो एक चकाचौंध सी होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। मतलब एक है कि लाइफ के ना हर रंग को आप लोग देख रहे हो। एक वो टाइम भी देख रहे हो कि जहाँ पर आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, और फिर एक टाइम वो भी है कि जहाँ पर ढेर सारी अबंडेंस है। इवन आप दूसरों को डोनेट भी कर रहे हो, आप चैरिटी भी कर रहे हो, आप कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आप अपना कुछ काम कर रहे हो। तो यस, आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे स्टोरीज होती है ना, इंस्पिरेशन होती है कि देखो वो बच्चा कितना उसने अच्छा करा है, देखो वो आज IAS बन गया। तो लाइक वैसे ना आपका एग्जाम्पल जो है वो दूसरे लोगों को दिया जाएगा कि देखो उसने अपनी लाइफ में कितना अच्छा करा है। तो वैसे लाइक एनर्जी जो है मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। अभी देख लेते हैं कि फिर आपके जीवन का क्या मकसद है। ये तो आपकी मेन एनर्जी हो गई कि आप अपनी लाइफ में इतना आगे जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, दुनिया देखना। आपको ना मदर अर्थ से बहुत कनेक्शन फील होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी। और आपको ऐसा होगा कि मुझे दुनिया देखनी है भाई, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे डिफरेंट कल्चर देखना है, मुझे डिफरेंट लोगों को मिलना है, मुझे डिफरेंट मुझे चीज़ों को जानना है। लेकिन मुझे अलग अलग धर्मों में जो रोशनी है, जो चीज़ें अच्छी बताई जाती है, मुझे उनको भी जानना है, मुझे उनको भी सीखना है। तो एक्सप्लोर करने वाला मूड में कहीं ना कहीं
आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मतलब आपके लिए एक चीज़ मायने रखेगी, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है सही गलत, वो है इंसानियत, वो है ऑनेस्टी, वो है सही रास्ते पे काम करना। और आप वो रूल्स को नहीं मानोगे जो दुनिया के लोगों ने बनाए, अब अपने रूल्स को मानोगे ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और आपके लिए आपके जीवन का मकसद क्या है। ऑप्शन 2, सो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो ऑप्शन 2, अगर यहाँ पर बात करूँ आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका क्या है जीवन का मकसद से, यहाँ पर मुझे जो थोड़ी सी नॉलेज मिल रही है कि आपके अपने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, बहुत प्रॉब्लम्स रही, टफ लाइफ रही। पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ मैं आपकी, ठीक है, आपके पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। तो आपने ये लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं चूज़ करा कि मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे अपने दम पर अपने आप को प्रूव करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है। आप लोग की लिटरली ऐसी एनर्जी है कि आप लोग अपनी कोई कंपनी शुरू कर रहे हो, अपनी कोई कंपनी खड़ी कर रहे हो, आपके नीचे 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप डील कर रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ, एट द सेम टाइम अपने आप को हील भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप ध्यान को भी जान रहे हो, एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअलिटी को भी जान रहे हो, एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी जा रहे हो। बट मेन एनर्जी यहाँ पर क्या है? अबंडेंस देखना, खुशियाँ देखना, है ना, क्योंकि आपने अपने पिछले जन्मों में भी, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, काफ़ी सफ़र करा है ऑलरेडी। तो ये लाइफ टाइम में आपको खुशियाँ चाहिए थी, आपको फ्रेंडशिप चाहिए थी, आपको प्यार चाहिए था आपकी लाइफ में, तो यस वो सब कुछ आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपकी फ्री विल पे छोड़ दी जाती है कि देखो तुम्हें अबंडेंस चाहिए थी, वो तुम्हें मिल रही है। अब तुम इसके साथ क्या करते हो? तुम चैरिटी करते हो, डोनेशन करते हो, तुम स्पिरिचुअलिटी में कितना जाते हो, तुम हीलिंग में कितना जाते हो, वो आपकी चॉइस होगी। लाइक आप में से कुछ लोग जो हैं, मैं क्लियरली एनर्जीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ को भी चुनेंगे और एट द सेम टाइम वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करेंगे, हीलिंग, ज्ञान, जाप करना एंड ऑल, है ना, वो साथ के साथ अपना जो भी कुछ है वो उसको भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो करेंगे लेकिन इतना नहीं, वो दूसरी चीज़ें हैं उनका काम, वो उसको ही अपना सब कुछ समझेंगे, वो उसी को ही अपनी साधना, अपनी तपस्या जो है वो समझेंगे, तो वो वहीं ज़्यादा जो है वो इंडल्ज रहेंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं ऑप्शन 2, वो कर्मों पे बहुत बिलीव करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जो रिचुअल्स करने पे, रेमेडीज़ पे इतना बिलीव नहीं करते। आप बिलीव करते हो कि सबके साथ अच्छा करो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, राइट। तो आप लोग उस वे में चैरिटी, डोनेशंस और मेनली ऑर्फनेजेस के लिए, या फिर से कोई इंसान बीमार है, आप उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आई डोंट नो, मुझे इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही हैं तो मैं बता रही हूँ, वो करवा रहे हो यहाँ पर, है ना। मेनली आप ऐसे लोगों को हेल्प करोगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली बहुत अच्छा, मतलब जो है मैं आपके लिए देख रही हूँ, पैसा बहुत कमाओगे आप अपनी लाइफ में, और बिल्कुल ही ना डिफरेंट सिचुएशन से, क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। लेकिन यस, आप हमेशा एक चीज़ ज़रूर मानोगे कि यूनिवर्स ने हमेशा आपका साथ दिया, हमेशा आपको रास्ता दिखाया, चीज़ें आपके फेवर में रही हैं, लक ने आपका साथ दिया है, भाग्य ने आपका साथ दिया है ना। तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने साथ एक्सपीरियंस करोगे। सी 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड आई थिंक अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी के, अबंडेंस के, खुशियों के कार्ड हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स नहीं आ सकते। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, यहाँ पर एक अच्छी एक लाइफ पार्टनर है, यहाँ पर शादी है आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक अच्छी फैमिली है, जैसे बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक अच्छी लाइफ ऑप्शन 2 आप लोगों ने चूज़ करी है, आपकी सोल ने चूज़ करी है।
तो यस, अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, परेशानी तो देखो सबके जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन आपकी लाइफ, आपने एक अच्छी लाइफ अपने लिए चूज़ करी है। और जैसे मैंने कहा था इनिशियली कि ज़िंदगी के हर रंग को देखना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना, दुनिया घूमना, दुनिया देखना, ट्रैवल भी बहुत करोगे आप लोग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, appreciation, walking away, indecision, and door to personal healing and happiness, एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 पहला कार्ड आप लोगों के लिए अप्रिसिएशन का आया है। सो यस, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा आपकी लाइफ में, आप जो भी कुछ करोगे अपने वर्क फील्ड में, लोग आपको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी चीज़, आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करोगे, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप खुद को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आपका एक प्रेजेंट वाला जो वे होता है वो आपका बहुत अच्छा है। खुद को कैरी करना, एक अलग अंदाज में, एक अलग कि आप भीड़ में अलग चमको, आप आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दोगे अपनी लाइफ में, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वॉकिंग अवे का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि आप नेगेटिविटी को ज़्यादा सर्व नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, किसी पर्सन के साथ अब आपकी नहीं बन पा रही है, आप चीज़ों को ना होल्ड करके नहीं रखोगे, आप प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में काम करोगे, प्रैक्टिकली डिसीजन लोगे, किन चीज़ों के ऊपर लाइफ में फोकस करना है, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो आप अपने लिए ना डिसीजन वाइजली लोगे, मतलब डिले नहीं करोगे, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड आया है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्विक एक्शन आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि प्रैक्टिकल वे में काम करना, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करना, चीज़ों को ज़्यादा होल्ड नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी या प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर एक ये चीज़ होगी कि आप मूव ऑन कर लोगे, आप अपने आप को हील कर लोगे, आप खुद को किसी न किसी तरीके से सेटिस्फेक्शन दे दोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, आगे कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही स्टोर होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एक टाइम आएगा ऑप्शन 2 कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, पैसा, रुतबा एंड ऑल, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक टफ टाइम पीरियड भी देखा है, तो उस वक्त के हिसाब से वो आपके लिए सब कुछ होगा। लेकिन फिर एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आएगा कि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगी, है ना। आपकी सोच बदलेगी, आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगी, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और हैप्पीनेस एंड हीलिंग के दरवाजे यहाँ पर खुलेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ोगे, हीलिंग की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, तो ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, डिसिप्लिन, I can accomplish what I set my mind to. Worry, I'm learning that worry doesn't change any outcome. आपके लेसन हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन 2। पहली चीज़ तो यहाँ पर वरी है कि वही कहा जाता है ना कि परेशान होने से कुछ भी नहीं होता अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप लोग डीपली समझोगे, डीपली जानोगे, और आप ये मैसेज हमेशा दूसरे लोगों को देते रहोगे कि क्यों परेशान होते हो। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होंगी कि कोई इंसान परेशान आपके पास आ रहा है, मुरझाए हुए चेहरे से आपके पास आ रहा है, लेकिन हंसते हुए जा रहा है। आप लोगों की एनर्जीज़ को चेंज कर लोगे। दूसरा, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो ऑप्शन 2, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरा वक्त भी देखा है, फिर आपने बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, तो आपके पास ना अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस पूरा है, और उस एक्सपीरियंस से आप लोग कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को उनकी लाइफ में अच्छा करने में हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। तो यस, आपका ये पर्पस है कहीं ना कहीं कि आप अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपनी स्किल्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ बांटें, दूसरे लोगों को भी उनकी लाइफ में अच्छा करने में, अपग्रेड होने में हेल्प करें। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक मकसद है, ठीक है, आपका पर्पस है कहीं ना कहीं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर
ऑप्शन 2, आपकी एनर्जीज बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। आपको अपने ऊपर ना सबसे ज़्यादा विश्वास होगा अपनी लाइफ में। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर, सही गलत को समझने की शक्ति होगी आपके अंदर। आप पहले ही पता लगा लोगे कि कोई सिचुएशन है, वहाँ पर क्या डिसीजन लेने का, क्या रिजल्ट जो है वो रहने वाला है। एक वो कहते हैं ना कि पहले से ही चीज़ों को भांप लेना, पहले से ही लोगों को समझ लेना। कोई इंसान आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और अगेन सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, आप छोटी मोटी चीज़ों में अपना समय, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे। बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, एक मेच्योरिटी आपके अंदर है। और अगेन ये बहुत कम लोग के अंदर होती है, और वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं अपनी लाइफ में। चीज़ों को लेट गो कर देना। मेंटली आप लोग काफ़ी स्ट्रांग होंगे, एंड इवन इमोशनली आप लोग काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। ड्रीम एंड जर्नी, कहीं ना कहीं इस फेज पे आपकी लाइफ जो है वो चलने वाली है। कुछ चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, मुझे ये बनना है बड़े होके, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये फॉलो करना है। मुझे, जैसे आपने किसी भी प्लेस की आपने पिक्चर देखी आप कहीं भी ऑनलाइन वगैरह, और आपका मन आएगा मुझे इस प्लेस पे जाना है, और आप अपने पूरे एफर्ट लगा दोगे, पूरी मेहनत करोगे, पूरा जी जान से सब कुछ करोगे। मतलब अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करना, और वो जीवन को जीना, और वो जर्नी को एंजॉय करना। तो मैं ऐसी एनर्जी, जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ, मैं वहाँ के किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे आपकी एनर्जीज एग्जैक्टली वैसे फील हो रही हैं। और लाइक अगेन बहुत कम होते हैं इस तरीके के लोग, एंड आप उनमें से हो। ओके आप बहुत कुछ करोगे भाई अपनी लाइफ में, और आप कहोगे कि मैं बार बार ही बोल रही हूँ इस चीज़ को, बिकॉज आप लोग जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो। लेकिन लोग आपको सल्यूट करेंगे भाई। ऑप्शन 2 आपकी जर्नी के लिए। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है। और मैंने कहा मुझे इतनी ज़्यादा मैजिशियन कार्ड की एनर्जी फील हो रही है, मुझे याद भी नहीं रहा था कि ये कार्ड यहाँ है। बहुत ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी, अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाना, अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा आप फॉलो करोगे। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आप जहाँ पर भी अपनी लाइफ में पहुँच रहे हो ना, आपके एंजल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आपने अपने पिछले जन्मों में इसी बहुत टफ टाइम पीरियड देखा, लेकिन आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं भाई, है ना। आपने मुश्किल वक्त में लोगों की अपनी पास्ट लाइफ में बहुत हेल्प करी है। शायद आपके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आपने फिर भी लोगों की हेल्प करी है ना। इस वजह से इस लाइफ टाइम में आपको इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो नसीब हो रही हैं, वो आपको मिल रही हैं। और आपने अपने पिछले जन्म में इतना कुछ पुण्य कमाया है किसी तरीके से, कि आपके आने वाले भी जो जन्म होंगे ना, वहाँ पर भी आप ऐसे ही अबंडेंट रहोगे। लेकिन आपको अपने पर्पस को नहीं भूलना है। मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आए, कुछ ऐसे पल आए कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत खो जाओ। आप यहाँ की चीज़ों में, यहाँ की सक्सेस, यहाँ का ग्लैमर या जो भी कुछ है, आपको याद रखना है ऑप्शन 2 कि आपका एक पर्पस भी है, आपका एक लाइफ पर्पस भी है। आपको इतना सब कुछ मिला है, आपको वो शेयर भी करना है दूसरे लोगों के साथ, उसको बांटना भी है। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूलिएगा। प्रीस्टेस, आपको इस जीवन में ना एक गुरु को ढूंढना है। ऑप्शन 2, ठीक है, एक गुरु को ढूंढना है, गुरु बनाने हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनाने हैं, और उनके एक तरीके से उनके गाइडेंस में, उनके अंडर आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करना है, फॉलो करना है। आप लोग चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा करना, डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना। कोई भी इंसान आपके सामने आए, वो प्रॉब्लम में है, वो मुसीबत में है, उसकी मदद ज़रूर करना। किसी को भी ऐसे खाली हाथ मत जाने देना। आप लोग, आपके पास भर भर के होगी, भर भर के अबंडेंस होगी, तो आप उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। बाकी तो यहाँ पर जैसे बोला मैंने कि आपको गुरु बनाने हैं अपने भाई, अपने गुरु के ढूंढने की शुरुआत करो।
अपनी ये इच्छा यूनिवर्स के सामने रखो कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की ज़रूरत है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, और उस रास्ते पे आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 राइटिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, अपनी किताब लिख रहे हो, अपने व्लॉग शेयर कर रहे हो, तो यस कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। कुछ लोग अपना कंटेंट यहाँ पर किसी तरीके से शेयर कर रहे हैं, वीडियोस, अपने पोस्ट, अपना जो भी कुछ है वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देन देखो इन्फिनिट अबंडेंस, बहुत अबंडेंस आप अपनी लाइफ में वही देखने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एक चीज़ को याद रखना, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। लीडरशिप, मैंने कहा यहाँ पर आप लोग जैसे एक CEO होते हैं ना, मतलब वो वाली एनर्जी कि अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो, अपना कुछ शुरू कर रहे हो, अपने नाम पे कुछ शुरू कर रहे हो, तो बहुत आगे जाओगे भाई। ऑप्शन 2 आप लोग मतलब पता नहीं अब आप लोग अभी अपनी लाइफ में किस स्टेज पर हो, किस मुकाम पर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे आप लोग, लेकिन आगे लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अब मुझे मत भूल जाना ठीक है ना। देखते हैं यहाँ से लास्ट। ओके, ऑप्शन 2 लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आप लोगों के साथ हैं। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पावरफुल हो आप लोग, तो वो ब्रेसलेट कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, माँ रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों ने किसी एक्सीडेंट में या कुछ नेचुरल डिजास्टर, किसी अपने को खोया है, किसी अपने को कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ। आपके मन में एक डर होगा भाई, किसी तरीके का कोई फोबिया होगा आपके अंदर किसी तरीके का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो उस फोबिया से बाहर निकलो, उस डर से बाहर निकलो, उस अपने माइंडसेट से बाहर निकलो, और आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, ये चीज़ को याद रखो। डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, आप ग्राउंडेड हो। ठीक है ना, ये चीज़। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर अजीब अजीब सपने आते हैं, सपने में डर लग जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके साथ, लेकिन यहाँ पर मैसेज यही है ऑप्शन 2 कि बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।